अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आहिस्ता आहिस्ता नजर लगती जा रही है टीम को। कभी 50 से फिर 40 हुए, फिर कल मेरे ख्याल में 30+ से और आज 20+ से। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत आपके सामने है। बाकी तो ठीक है, सिर्फ नाक बंद है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आवाज में भी प्रॉब्लम हो, कि आपको ठीक से ना आ रही हो। बाकी आप मुझे बताएं कि आप जो है वो आज किसी ने फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है पर्सन को? और चलें, ये तो क्वेश्चन, और साथ ही इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी ऐड कर लें। फेसबुक के ऊपर मुझे बताएं कि कितनी रोजाना की पोस्ट कर रहे हैं आप लोग? कोई भी पोस्ट कितनी कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर? फेसबुक के ऊपर कितनी जो है वो पोस्ट आप लोग अपलोड कर रहे हैं? क्या फायदा फिर? जो अभी कह रहे हैं कि नो पोस्ट, तो क्या फायदा? एक महीने से 15 दिन तो गुजरने वाले हैं, 13 दिन तो हो गए हैं। कम से कम भी आपकी रोजाना की बुनियाद के ऊपर 2 से 3 जो है वो पोस्ट लाजमी होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। और एक आधी पोस्ट तो ऐसी होनी चाहिए लाजमी, जिसमें पता चले कि आप कुछ सिखाने वाले हैं, आप कुछ टीचर हैं, या आप जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करें, जिसमें आप लोगों को बताएं ना भी, सिर्फ जो आप लिखते हैं ना उसी से पता चल जाए लोगों को। आपको किसी के इनबॉक्स में जाकर बताना नहीं पड़े कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ या मैं ऑनलाइन आपको सिखा सकती हूँ। आपकी पोस्ट ही लोग देखें और खुद आपसे पूछ लें कि सर या मैम आप कौन सा काम करिए, हमें भी तो सिखाएं। सिर्फ आपको लोगों के इनबॉक्स में जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग आपके पास आए। वही हमने दूसरे सेशन में ये बात कही थी कि आपने खुद को ब्रांड बनाना है। हमने मैग्नेट मार्केटिंग करनी है, ना कि च्युइंगम मार्केटिंग करनी है। ये मैंने दूसरे सेशन में बात बताई थी। और आज उसको भी तकरीबन ये एक हफ्ता पिछला गुजर गया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद भी जो है आप कोई पोस्ट नहीं करते हो डेली जो है वो जो ग्रुपों में पोस्ट करते हैं वो वाली पोस्ट नहीं। ग्रुपों में जो आप पोस्ट करके आते हैं कि लोगों को एंगेज करने के लिए लोग आए आपसे सीखने के लिए, वो वाली पोस्ट एक अलग चीज है। आप वैसे ही अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर कोई अच्छी सी पोस्ट यूनिक सी लगाया करें, जिसमें कुछ आप सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन क्यों करना चाहिए, ऑनलाइन के डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, ई कॉमर्स क्यों करनी चाहिए। कुछ इस तरह के जो है वो पॉइंट्स आप डिजिटल मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स हैं या इस तरह के बताएं, ताकि वाम को पता चल जाए कि आप बाकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, आप दे सकते हैं। जब मैं देखूंगा कि आप मेरी लिस्ट में ऐड हैं और आप रोजाना की बुनियाद पर कोई एक ना एक नॉलेज देते हैं, तो मुझे क्या होगा? मुझे फील होगा कि आपके पास नॉलेज है और मुझे आपसे लेनी चाहिए। और इस तरह से जो इंटरेस्टेड होगा फिर वही लेगा, क्योंकि हर बंदा तो आपकी पोस्ट पढ़े, हर बंदा तो नहीं आपसे आके पूछेगा। लेकिन जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको, वही आपसे पूछेगा। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपका टाइम जाया नहीं करेगा, सिर्फ सीखने वाला ही आपके साथ आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ जो है वो आपकी डेली जो है वो लिस्ट भी बढ़ती रहनी चाहिए। 50 60 लोग, 40 50 लोग डेली आपकी फ्रेंड लिस्ट में बढ़ते रहने चाहिए। अदरवाइज तो आप सारा दिन फेसबुक के ऊपर बैठे रहें, फेसबुक तो आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाली। ऐसे फेसबुक ऑन करके बैठ जाए, ऑनलाइन बैठ जाए, तो फिर तो 1 रुपया भी नहीं फेसबुक के ऊपर आने वाला ना आपको। और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर भी पैसे नहीं आने वाले। बाकी काफी सारे पर्सन ने गोल्स बना के सेंड किए, और
गोल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे गोल्स सबके। इंशाल्लाह वो सारे आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन एक बात कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मेरे ख़्याल में हर चीज़ को इस्लामी टच नहीं देना चाहिए। वो हर एक चीज़ को असल में बीच में इस्लाम को टच करके कि हमें जान देनी है, हमें को पता नहीं अगले साँस की पता नहीं है, अगला साँस है भी कि नहीं है, पता नहीं जिएँगे कि नहीं जिएँगे। हर काम को इस्लामी टच भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? वो क्योंकि हमें भी पता है, हर एक इंसान को पता है कि हमें इस दुनिया से जाना है। लेकिन फिर भी जिसका ज़िंदगी में कोई जो है अल्लाह ताला ने हमें भेजा है तो उसका ज़िंदगी में भेजने का भी कोई मकसद था। भेजने के बगैर कोई मकसद के बगैर तो दुनिया भी नहीं तख्लीक की गई। तो अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का? बगैर मकसद के तो हमें ज़िंदगी भी नहीं मिली बल्कि दुनिया भी तख्लीक नहीं हुई। और जिसका जो है वो कोई ख्वाब नहीं उसकी कोई ज़िंदगी भी नहीं। तो लिहाज़ा या आसान लफ्ज़ों में एक अतुल ड्रामे की भी जो है वो उनका एक कौल है कि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं। तो लिहाज़ा अब गोल्स तो आपने बना लिए लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत कितनी करते हैं, आप स्ट्रगल कितनी करते हैं, ये ज़हन में आता है। आपने ये नज़र रखना है कि आप जो गोल्स आपने बनाए हैं, क्या आप उनको अचीव करने के लिए सिर्फ़ 40 मिनट देते हैं, ये जो 40 मिनट जो मेरे सुनने के लिए आते हैं, क्या ये गोल अचीव करने के लिए जो है आपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, कि 40 मिनट सतायर के सेशन को देने हैं और उसमें जो कुछ सीख लेना है, तुम्हारे गोल अचीव हो जाएँगे? नहीं होंगे। मैं आपको सिखा सकता हूँ लेकिन उसके ऊपर आपने तगो-दौड़ खुद करनी है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएँगी, मुश्किलात आएँगी उसमें से वो आपने खुद फेस करनी है, खुद आपने एक्सपीरियंस करना है। बाकी मैं तो कहीं भी आपको जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको वो सॉल्विंग के जो मुझे आई थी मैं आपको वो कोशिश करता हूँ कि वो बताऊँ ताकि जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, आपको पता होगी ये प्रॉब्लम आती है, ये हमें करना है और एडवांस लेवल पे हम कैसे सीख सकते हैं, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कल मैंने एक कॉल की थी जो कि मैं पहले दिन गाइड करता था, फाइनेंशियल नॉलेज और उसी में आपने देखा क्योंकि टाइम एंड हो गया था, आखिरी मिनट चला तो इसलिए मैंने वो कॉल एंड कर दी, ठीक है, वहीं पे। लेकिन अगर मुझे पता चल जाता है जैसे जब मैं कॉल करता हूँ ना कि अगला पर्सन बोर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर तो वो इंटरेस्ट ले रहा होता है, जैसे कि मैंने कन्फर्म भी किया कि मैम आप बोर तो नहीं हो रही, इसी तरह से मैं और भी ऐसे क्वेश्चन करता हूँ जिससे मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगला पर्सन क्या फील कर रहा है इस टाइम। वो जान छुड़ाना चाह रहा है, वो नहीं सीखना चाह रहा, क्या वो बोर हो रहा है, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। लेकिन जो नहीं होता जो फील मुझे हो जाता है कि ये इसका माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट है, इसको और नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैं और एडवांस लेवल पे उनको सिखाता हूँ और एडवांस लेवल पे उनको और भी क्वेश्चन करता हूँ। वही कॉल जो कल हमने 15 मिनट की थी, मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट की भी नहीं थी। वो कॉल हमारी 25 से 30 मिनट तक भी जा सकती है और उसी कॉल में सिर्फ मैंने फाइनेंशियल नॉलेज नहीं क्लियर करता, बल्कि उसी नॉलेज में मैं इतनी बॉन्डिंग बना लेता हूँ कि वो अगले दिन जब पहले दिन तो मैं मैसेज करता हूँ ना, आर यू रेडी? अगर 11 बजे का टाइम दिया तो मैं 11 बजे से 10 मिनट पहले मैसेज करता हूँ, आर यू रेडी? लेकिन जो मैंने वो उनको 30 मिनट दिए होते हैं ना, अगले दिन वो 10 बजे मैसेज मुझे कर देता है कि सर आज का सेशन होगा, आज आप मुझे कॉल करेंगे। अब मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले दिन तो मैं करता हूँ उनको रेडी करने के लिए। लेकिन अगले दिन जो मैंने उनको 20-30 मिनट दिए हुए हैं, इतने वैल्यूएबल टाइम दिया होता है कि अगले दिन मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद मैसेज कर रहे होते हैं कि सर क्या आज आप कॉल करेंगे और किस टाइम आप कॉल करेंगे? क्योंकि जो आप 20 मिनट, 30 मिनट दें, उसको इतना वैल्यूएबल बना दें और कि वो अगला पर्सन खुद आपसे कहेगा अगले दिन, ठीक है? अब ये भी नहीं है कि आप जो हैं, जब भी कॉल करें तो ऐसा भी नहीं है कि वो आप जो है वो और ही बातें बिज़नेस से रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए। जब बात अगर 20-30 मिनट हो रही है, तो उनको कुछ सीखने को मिल रहा हो उस 30 मिनट में। अब ऐसा नहीं है कि 30 मिनट आपने गुज़ारने हैं, इधर-उधर की बातें करके 30 मिनट गुज़ार लें जी, बड़ी बॉन्डिंग बन गई है, नहीं। मैंने कल देखा होगा कि आपने इर्रेलेवेंट कोई बात नहीं की जो कि बिज़नेस या हमारी नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज से हट कर। बात मेरा घूम फिर के वही, अगर मेरे और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ जैसे कि पहले दिन और भी मैं काफ़ी सारे तो जैसे कि वो कहता है कि आप जो है वो बिज़नेस क्यों नहीं किया इससे पहले? इस तरह से और भी होते हैं कि आपको नहीं लगता कि हमें भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहिए।
तो अगर तो वो तो खुद ही पहली तो बात वो खुद ही कह देता है फाइनेंशियल नॉलेज के बाद कि मुझे भी बिजनेस की फील्ड में आना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि बिजनेस किया कैसे जा सकता है। तो मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आपने पैसों की वजह से बिजनेस जो है वो बिजनेस की फील्ड में नहीं आए? तो वो कुछ कहते हैं हाँ जी पैसों की वजह से मेरे पास तो लाखों रुपए है ही नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं फिर क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि बिजनेस लाखों रुपए से शुरू होता है? क्या हजारों से नहीं शुरू हो सकता? बिजनेस तो हजारों से भी शुरू हो सकता है। ऐसी हजारों आपको स्टोरीज मिल जाएंगी जो कि आज करोड़पति इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगर उनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने 1,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो अरबपति हैं, आज वो करोड़पति हैं। सिर्फ 1,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इसके पीछे क्या था? उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास माइंड सेट था। तो अगर तो आपके पास माइंड सेट है तो लाखों की नहीं, आप हजारों से भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें क्या चाहिए होगा, आपको एक मेंटोर हो, गाइड करने वाला हो। अगर आपको कोई गाइड करे और अच्छे से आपको गाइडलाइन मिले तो आप हजारों में बिजनेस स्टार्ट करके भी कामयाब हो सकते हो। अब मैंने यहीं पे क्या किया, उनका माइंड सेट डेवलप कर दिया कि अगर हजारों रुपए लगते हैं आपको सीखने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको लगाने चाहिए। जो कि आप नहीं गाइड करते, जब 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं और फिर उसको पता चलता है ओए यहाँ पे तो 3,000 भी थे, अच्छा यहाँ पे 12,000 या 17,000 भी हैं, हमें तो किसी दिन नहीं बताया गया। जबकि मैं पहले दिन ही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट कर दूं, मेरे बातों के दौरान ऐसी कोई बात हो जिससे वो फील कर जाएं। मैं उनको डायरेक्ट बताऊं भी नहीं कि मुझे पैसे दो, मैं मांगू भी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है वो उनको पता चल जाए। अब मैं उनके साथ जो है दूसरे दिन उनको प्रोफाइल वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, कंपनी की जो मुकम्मल वीडियो है। जब मैंने कहा कि मैं आपको इसके बाद एक वीडियो सेंड करता हूँ, तो वो वीडियो क्या होती है, वो वीडियो बेसिकली कंपनी प्रोफाइल होती है, जिसमें कंपनी का पूरा जो है वो बताया गया है कंपनी के बारे में। तो किस किस ने कंपनी प्रोफाइल वाली वीडियो मुकम्मल देखी हुई है और जिसको मुकम्मल कंपनी को प्रोफाइल क्लियर है? इकोनेक्स की प्रोफाइल जिसको क्लियर है वो क्लियर टाइप कर दे, जिसको नहीं क्लियर वो नो टाइप कर दे। थैंक यू सना मैम। सना मैम आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है कंपनी प्रोफाइल, नहीं तो उसके बाद सेशन के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा हाफ क्लियर है। चलिए आज किसको लूँ कॉल के ऊपर, या आयशा मैम को ही ले लूँ? आयशा मैम अब अवेलेबल हैं तो दूसरे दिन जो मैं उनको कॉल करता हूँ। ओके मैं आज भी आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं फैमिली में खैरियत से हैं सब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी आपके पास सेम अगले 20 से 25 मिनट अवेलेबल हैं, आप फ्री हैं? जी सर, अवेलेबल है। चलें सही। मतलब आप जो है वो अ, सारा दिन मेरी वेली तो नहीं होती मेरी तरह? नहीं। सही सही। कोई मच्छर वगैरह आपको, मच्छर मक्खियां वगैरह फरमाती रहती होंगी। नहीं मैं सर। हम्म सही से। तो बाकी आप मुझे बताएं कि मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड की थी, तो क्या वो वीडियो आपने वॉच की है? जी सर, वॉच की है कंप्लीट। अच्छा कंप्लीट वीडियो। अगर आपने वीडियो वॉच की है तो उसमें आपको पता चला होगा हमारी कंपनी के बारे में, इकोनेक्स की कंपनी के बारे में, कि जी क्या है सर। कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट और टोटल आपको उसमें कंपनी की डिटेल के बारे में पता चला होगा। जी सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो मुझे भी बताएं कि सबसे बेस्ट, अगर हमारी कंपनी में जो प्रोफाइल में जो सबसे बेस्ट चीज आपको लगी हो वो क्या थी? वैसे तो सारी बेस्ट हैं, लेकिन आपको क्या बेस्ट लगा? डेली विड्रॉ। अच्छा मतलब डेली विड्रॉ मिल जाता है, वो आपको बेस्ट लगा। जी सर।
बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे इकोनेक्स में हम जितना भी यहाँ पे अर्निंग जनरेट करते हैं, अगर हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर विड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये मानना ये है कि आप जो है बेशक वीकली या मंथली विड्रॉ करें तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। वो पूछे क्यों, अगर मेरे पास आज जो है अगर 1500 अगर मैंने अर्न किए, वो आज ही विड्रा कर लिया, तो 1500 अगर मैं महीने बाद जाके विड्रा करूँगा जब 8-10 हज़ार हो, तो मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेशन होगी, मेरे लिए ज़्यादा खुशी भी होगी कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए इकट्ठे मिल रहे हैं। तो वैसे ये कंपनी के लिए बेनिफिट है कि कंपनी आपको ये प्रोवाइड कर रही है आपके लिए कि आप डेली भी विथड्रॉ कर सकते हैं। वो भी किसी को होता है ना, किसी को ट्रस्ट इश्यू नहीं होता कि हमारे कंपनी पैसे लेके ना भाग जाए या फिर कंपनी कुछ फ्रॉड ना कर रही हो। तो इसलिए डेली जितना भी आप अर्न करते हैं कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। तो इसलिए आपने ये समझा कि डेली विथड्रॉ दे रही है तो ठीक है। नहीं सर, इसके अलावा भी इसमें बहुत चीज़ें अच्छी हैं। जिस तरह हम टीम वर्क कर सकते हैं, लीड करके सिखा सकते हैं सबको। सही। अच्छा, आवाज जो है मुझे ही स्लो आ रही है कि बाकियों सारों को भी स्लो आ रही है? पहले तो मुझे ये सॉरी सर, बाकी मेरा बता दें। नेटवर्क इशू हो इससे गया आगे था। इससे आगे देन कंटिन्यू करेंगे। मैम के साइड के ऊपर नेट इशू है, फिर हम किसी और को ले लें कॉल के ऊपर। चलिए, और कौन अवेलेबल है जो कॉल कर सकता है, जिसकी शायद नेट इशू भी ना हो और शोर की प्रॉब्लम भी ना हो? क्योंकि शोर चले मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे काफी सारे पर्सन जो बैठे हुए हैं और भी, वो फिर और ज्यादा बोर हो जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगी अगर पीछे जरा सा भी शोर हुआ तो। चले तो शिव सर, मैं आज जो है ना वो आपको कर लेता हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शिव सर सुनाए, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्यों, पहले खैरियत थी? पहले क्या हो गया था आपको? जब आप बीमार थे तो मैं भी साथ बीमार हो गया था ना। फिर आप तेज़ निकले, हम्म। आप ठीक हो गए, मैं अभी बीमार हूँ। हम्म। चलें सही, तो चलिए हम एज ए कॉल कर रहे हैं कि आज आपकी सेकंड डे क्लास है। आपने आपको मैंने कंपनी की प्रोफाइल वीडियो सेंड की थी, और उसके बाद में दोबारा आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बाद दोबारा कॉल कर रहा हूँ। तो आप बताएं कि आपने वो वीडियो वॉच कर ली है और आपको सबसे बेस्ट क्या लगा कंपनी में? जी सर, मैंने वो पूरी वीडियो जो है वो वॉच कर ली है एंड मुझे सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पे टीम वर्क है। ठीक है? हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ कुछ लोग होते हैं, टीम होती है, तो हम मिल के काम करते हैं जो आसानी रहती है उसमें, बजाए इसके कि एक पर्सन काम करे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे कि कल मैंने फाइनेंशियल नॉलेज में भी क्लियर किया, और आपका अपना माइंडसेट भी था कि मुझे बिजनेस की फील्ड में आना। जब जब मैंने चारों कैटेगरी क्लियर की, तो आपका भी माइंडसेट था कि मैं बिजनेस वाली कैटेगरी में आना चाहूँ। तो बिजनेस कभी भी आप अकेले नहीं कर सकते। बिजनेस हमेशा होता ही टीम के साथ। अगर आपके पास टीम नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर एक रेस्टोरेंट भी बना लेता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट बनाता हूँ एज ए, अगर मेरे पास वो टीम नहीं होगी तो रेस्टोरेंट नहीं चल सकेगा। इसलिए क्योंकि मुझे
और रेस्टोरेंट में भी टीम चाहिए होगी, मुझे कुक चाहिए होगा, शेफ चाहिए होगा, आगे जो है वो और भी वर्कर चाहिए होंगे, ठीक है? तो अगर बिल्कुल, मेरे पास वो पूरी टीम होगी तो मेरा बिज़नेस होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और टीम नहीं होगा तो वो एक रेस्टोरेंट भी मेरा नहीं चल सकता। तो इसलिए कोई भी अगर कोई बिज़नेस है ना, तो विदाउट टीम नहीं हो सकता। तो अगर हमने भी बिज़नेस करना है तो सबसे पहले माइंड में हमें ये होना चाहिए कि हमने भी एक अच्छी टीम क्रिएट करनी है। वो टीम क्रिएट करनी कैसी है, ये हम आपको सिखाएँगे, हम आपको गाइड करने वाले हैं। ये बेसिकली तो जी आपको सर, 3 दिन में प्रेज़ेंटेशन दी जा रही है ना, इसके बाद भी आपको बिज़नेस करना कैसे है, टोटल हाउ लो बिज़नेस की, ये सारा कुछ हम आपको गाइड करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आपको और क्या अच्छा लगा? इसके अलावा ये है कि डेली का डेली आपको विथड्रॉ मिल जाता है, ठीक है? आप जितना भी अर्न करते हो, आप उसको विथड्रॉ करवा सकते हो। हुँ, सही। बिल्कुल, ये भी आपने अच्छी बात की है, लेकिन मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना कि मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा, तो मैं आपको अपना बता देता हूँ। मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना, कि मुझे ये था कि मैं एम्प्लॉयी नहीं बनना चाहता था किसी का, ठीक है? बिल्कुल, और मैं ये चाहता था कि मैं कोई अपना काम करूँ, तो इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स ने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं ये एज़ ए बिज़नेस ओनर इसको काम कर सकता हूँ। एक तो ये, और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी ये लगी कि मुझे इस बिज़नेस में आके कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस मैं घर बैठे कर सकता हूँ। मुझे कहीं ऑफ़िस बिल्कुल, की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रेंट पे जगह लेनी, मुझे कोई बिल नहीं देना, किराया नहीं देना, और मैंने कोई एम्प्लॉयी भी नहीं रखने हैं। अदरवाइज़ जो बाकी बिज़नेस होते हैं, अगर बाकी बिज़नेस की बात करें, अगर बाकी जो बिज़नेस आप अगर मैंने रेस्टोरेंट भी बनाना है, अगर मैंने सारी वो टीम भी मैं रख लेता हूँ। लेकिन टीम को भी मैंने, अगर मेरी सेल होती है, नहीं होती, रेस्टोरेंट चलता है, नहीं चलता, लेकिन मैंने उनको सैलरी देनी है। देन ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस बिज़नेस में इससे मज़े की बात भी ये है कि इस बिज़नेस में जितनी भी हमारी टीम होती है ना, उस टीम को भी पैसे जो है वो किसने देने हैं? कंपनी ने देने हैं, कम मैंने नहीं देने। टीम बेशक वो मेरी है, ठीक है? वो मेरे बिल्कुल, साथ काम कर रही है, लेकिन पैसे कंपनी ने देने हैं। मुझे उनकी सैलरी की भी टेंशन नहीं है। तो ये भी मुझे बेस्ट लगा इस बिज़नेस में। और बिल दूसरी चीज़ मुझे आप बताएँ, और फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर सारा डिजिटल है, ऑनलाइन है। तो आप मुझे बताएँ, तो क्या हमें ऑनलाइन की तरफ नहीं आना चाहिए? हमें कुछ नहीं सीखना चाहिए ऑनलाइन की फ़ील्ड में? बिल्कुल, बिल्कुल सर सीखना चाहिए। अभी जैसे कि पहले इंटरनेट नहीं था, फिर इंटरनेट आया, स्मार्टफ़ोन आ गए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे ये और आगे बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। सारी दुनिया डिजिटल हो रही है। तो बिल्कुल सीखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए ताकि आने वाले वक़्त में हमें कोई मुश्किलात ना आएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें आपको और भी यानी कि बताया गया होगा उस वीडियो के लास्ट में कि ऑनलाइन बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिज़नेस में डिफ़रेंस क्या होता है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? ऑनलाइन बिज़नेस का भी अगर आप यहाँ पे सारों नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि इससे आपको ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा उसको समझने में भी। उसमें ऑनलाइन बिज़नेस का भी बताया गया और ट्रेडिशनल बिज़नेस का भी बताया गया। तो थोड़ा-सा मुझे भी बताएँ कि क्या फ़र्क है ऑनलाइन बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिज़नेस में? अ, सबसे पहला और बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में हमें एक बहुत ही हेवी अमाउंट चाहिए होती है। हम तब उस बिज़नेस को स्टार्ट बिल्कुल। कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी अगर बनाना है, आपने अभी एग्ज़ाम्पल दी रेस्टोरेंट की, तो वो भी बनाने के लिए मुझे पहले काफ़ी अमाउंट चाहिए, फिर मैं उसको बना सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन बिल्कुल, बिज़नेस की अगर बात करें तो उसमें कोई हेवी आपको अमाउंट नहीं चाहिए, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा ये है कि अगर मैं कुछ और कोई और बिज़नेस करता हूँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस करता हूँ, तो उसके लिए पहले मेरे पास जो है वो सही मतलब नॉलेज होना चाहिए। मुझे सब कुछ सही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इस जगह पे मैं स्टार्ट करूँ, क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, कौन-सी किस चीज़ की अच्छी मार्केट है, कौन-सी मेरी चीज़ सही चलेगी। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बिज़नेस में आ जाते हो, साथ में आप बिज़नेस भी कर सकते हो और साथ में आपको स्किल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं।
टीम आपकी मर्जी की होती है। ट्रेडिशनल में जो है वो आप जो भी एम्प्लॉइज रखते हो या जो भी टीम है, तो उसमें ये होता है कि आप टीम जो है वो आपके साथ धोखा भी कर सकती है या कुछ भी, तो मतलब आपको सही नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ ना, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर करना है ना, तो मुझे डेफ़िनेटली अगर कुछ मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मुझे पैसों की नीड है। मेरे पास लाखों या करोड़ों रुपए होने चाहिए, तो मैं तभी बिल्कुल। बना पाऊँगा। या फिर अदरवाइज़ कोई मैं कोई और कोई कॉस्मेटिक्स, कोई ग्रोसरी, कोई उसके अलावा कोई भी बनाता हूँ, तो पैसे होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मेरे पास जो है वो अगर बिज़नेस करता हूँ तो मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। अच्छी टीम जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट की मिसाल भी दी आपको, अगर रेस्टोरेंट की भी मेरे पास वो पूरी टीम होनी चाहिए। अगर टीम नहीं होगी बिल्कुल। तो और दूसरी चीज़ ये और तीसरी चीज़ जो है वो एक अच्छा आइडिया होना चाहिए मुझे। मेरे बिल्कुल। पास अगर मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास टीम भी है, मेरा सारा कुछ मेरे पास है, लेकिन एक अच्छा आइडिया नहीं है कि रेस्टोरेंट बनाना किस जगह पे है, रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या रखना है। तो अगर ये सारा मुझे आइडिया नहीं है ना, तो फिर भी वो मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मेरा बिज़नेस वो लॉस में जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है? जबकि मैं सारा कुछ लेकिन ऑनलाइन की फ़ील्ड में आपको कतई जो है सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट अपने नहीं बनाने। कुछ भी आपने रेस्टोरेंट अपना नहीं बनाना है, कंपनी के प्रोडक्ट हैं। जस्ट हमने यहाँ पे बेसिकली काम क्या करने वाला है, आपको मैं आसान-सा आपको थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ। आसान सा काम है यूज़ एंड शेयर, ठीक है? यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आसान लफ्ज़ में रिकमेंडेशन कर सकते हैं। हमें जो चीज़ वैसे भी हम बिल्कुल। लाइफ़ में जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम वो रिकमेंड ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई मोबाइल लूँ, परचेज़ करूँ मोबाइल और अगर मुझे उसके फीचर्स अच्छे लगें, मुझे वो बेस्ट लगे, तो मैं ये क्या करूँगा? मैं आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में से रिकमेंड करूँगा लोगों को कि नहीं, कि आप भी ये वाला मोबाइल मैंने खरीदा है, ये अच्छा है, आप भी ले सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल, करेंगे। जी सर, आ रही है। इसी तरह से हमें मेरी नहीं आ सिर्फ़ रही यही आपको? नहीं आ रही है थोड़ी-सी लेट आ रही थी। ओके। इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम जो है अगर मुझे किसी डॉक्टर को भी चेक करवाता हूँ ना और उससे मैं सैटिस्फाइड हो जाता हूँ, मुझे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं डॉक्टर को, तो मैं फिर भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में से लोगों को मशवरा यही देता हूँ कि मैंने फलाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया, बहुत जो है वो अच्छा इखलाक है उसका और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो आप भी जाइएगा उससे। अब मेरे कहने पे वो लोग फैमिली, फ्रेंड्स चले तो जाते हैं, मोबाइल से परचेज़ करें, चाहे डॉक्टर के पास चले जाएँ, लेकिन मुझे ऐसा काम करने के बदले में कोई पैसे नहीं मिलते। जबकि आपको जब प्रोडक्ट कंपनी के हमने यूज़ एंड शेयर करने हैं, तो यही काम करने के हमें पैसे आने वाले हैं। तो ये कैसा काम होने वाला है? बिल्कुल, ज़बरदस्त। और मज़े की बात कि अभी मैं आपको बताऊँ तो अभी आपको कंपनी या मार्केटिंग प्लान के बारे में 30% पता चला है। अभी 70% और भी इस बिज़नेस में बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, जाके आपको अगर टारगेट अचीव करते हैं, तो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे। जैसे कि मोटर बाइक है, मोबाइल फ़ोन है। आप देखेंगे जब आपको सारा कुछ क्लियर होगा, तो ये इंटरनेशनल टूर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और सिर्फ़ यही काम नहीं है और भी बहुत सारे कंपनी के प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने पहले अच्छे से सारे काम को सीखना है क्योंकि विदाउट सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है? तो आज जो है मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर कंपनी प्रोफाइल जिसमें कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर भी ये बताया गया होगा कि हमने कैसे जो है यहाँ पे टीम डेवलप कर सकते हैं। टीम डेवलप करने के बाद हमें मिलता क्या है, ठीक है? और क्या है जो इंसेंटिव्स हैं, ठीक है? इंसेंटिव्स वो भी उस वीडियो में प्रॉपर बताए गए हैं। आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है और कल हमारा इंशाल्लाह आखिरी दिन होगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर पूरा जो प्लान है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जी सर, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात होती है, उस टाइम अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यासीन, तो ये मेरी दूसरे दिन की कॉल होती है ऑलमोस्ट। इसमें से लाजमी नहीं है कि अब मुझे वो सारे क्वेश्चन यहीं पे रहे होंगे। अब बात आती है कि अगला कम्युनिकेशन लाजमी नहीं है कि तो चीफ सर की तरह कर रहा होगा। वो हो सकता है कुछ और अच्छी चीज बता दे कि मुझे ये अच्छी लगी। तो जिस तरह से वो कहता है ना कि मुझे ये अच्छी लगी, मैं उसके ऊपर खुल के वजाहत करना शुरू कर देता हूँ कि ये ऐसे है। मैं उसको, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये एक्चुअल में ये बेनिफिट चाह रहे हैं, तो मैं उसकी वजाहत करना शुरू कर दूंगा, चाहे उनको कुछ भी अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो मैं उसकी वजाहत प्रॉपर दूंगा और प्रॉपर जो है उनको कोशिश करता हूँ कि इसी दूसरे पहले दिन में भी कोशिश करता हूँ कि मेरी 30 to 40% बॉन्डिंग भी बन जाए इन्हीं के साथ। और यहाँ तक मैं कोशिश करूँ दूसरे दिन में 80 to 90% बॉन्डिंग बन जाए, ताकि अब तीसरे दिन उनको अगर मैं यहाँ पे इतना अच्छे गाइड करूंगा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लूंगा, तो उनको 7, 12 या 17 हजार रुपए देने में कोई फर्क नहीं होगा, जबकि उनको 17 हजार रुपए के प्रोडक्ट भी मिले रहे होंगे। लेकिन अदरवाइज आप किसी को गाइड ना करें और 17 के आप बिल्कुल 100 रुपया भी किसी से मांगे ना, और 100 रुपये में भी बिजनेस दें, तो आपको कोई 100 रुपया भी नहीं देगा। बहुत सारी इलीगल कंपनी है 200 रुपये लेती हैं। यही प्लान होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, दो इधर जोड़ दो इधर जोड़ वाला। सेम यही स्ट्रक्चर होता है, दो इधर जोड़ने हैं दो इधर जोड़ने हैं, पैसे भी सेम आ रहे हैं, रुपए कितने लग रहे हैं 200 रुपये। कोई उनके साथ ज्वाइन नहीं करता। वहां पे अक्सर आपको, मैंने वहां पे भी विजिट किया, चेक किया है कि वहां पे कैसी कम्युनिटी है, और मुझे वही देखने को मिलता है जो बिल्कुल यंगर स्टूडेंट है, 8 क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के स्टूडेंट। वो जस्ट अपना पैकेज लगवाने के लिए, अब 200 का पैकेज है, वहां पे परचेज करने, प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं है, इलीगल कंपनी है ना, जैसे कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वाली। तो वहां पे भी 200 के पैकेज भी हैं, और वहां पे लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, लेकिन लोग वो 200 भी नहीं देते। लोग 200 भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से गाइड नहीं करोगे तो आपको कोई 200 भी देने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को अच्छे से गाइड करते हो, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि मैंने इसी तरह की कंपनी थी, 60 हजार रुपए से ज्वाइन किया था। वो लोग करते हैं, उनका नेटवर्क देखें उस कंपनी का, तो उस कंपनी का आपकी सोच से भी ज्यादा है। ठीक है, आपकी सोच से भी ज्यादा जो है उस कंपनी का नेटवर्क है, तो उतने ही पैसे देकर उन्होंने ज्वाइन किया, लोग करते हैं। इसलिए पैसों का फर्क नहीं होता, लेकिन हम अपना टाइम किसी को दें ना। लोग, एक और मजे की बात, लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, कंपनी का क्या है, कंपनी के पास क्या है, वो ये देख के ज्वाइन नहीं करते। वो लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ, आपको देखकर कि आप क्या हैं, आप क्या उनको गाइड करने वाले हैं, आप कैसे उनको गाइड करें, क्योंकि उन्होंने कामयाब होना है आपके साथ, ना कि कंपनी के साथ। कंपनी बाद में आ जाएगी, सर इब्राहिम खिलजी बाद में आ जाएगी। यहाँ पे कितने लोग हैं जब आज तक जिनका इब्राहिम खिलजी सबसे कॉन्टेक्ट हुआ होगा? कोई भी नहीं होगा। किनके साथ कॉन्टेक्ट है? अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट है, सीनियर अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट है, या मेरे साथ कॉन्टेक्ट है? इससे ऊपर तक तो नहीं गया होगा। तो सर इब्राहिम खिलजी या कोई भी आपको कामयाब करने वाला नहीं होता। कामयाब करना उनका आइडिया, उनका है, कंपनी उन्होंने बनाई है, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग देख रहे होते हैं कि ज्वाइन उन्होंने आपके साथ करना होता है, तो इसलिए वो आपको देख रहे होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो भी अगर 20-20 मिनट रोजाना के देते हैं 30 दिन, और वो 20 मिनट इतने वैल्यूएबल होने चाहिए कि अगले दिन अगर वो 12 हजार रुपये का सुने तो इनकार नहीं करे, और ऐसी आपकी बॉन्डिंग बन जानी चाहिए उनके साथ। तो मेरे ख्याल में आज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया डे 2 का। इसके बाद मैं उनको सेंड करता हूँ जो प्रॉपर कंपनी के, जिसमें इंसेंटिव्स भी हैं, पूरा स्ट्रक्चर है बनाया हुआ, वो वीडियो सेंड करता हूँ। और लास्ट पे तकरीबन ऑलमोस्ट तीसरे दिन तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो कल मेरे ख्याल में वो मार्केटिंग प्लान की बजाय हमें कुछ और जो है वो लर्न कर लेना चाहिए। बल्कि कल हम कोशिश करेंगे कि आपको जो मार्केटिंग प्लान है, या फिर कल आपको मार्केटिंग प्लान तीसरे दिन भी क्लियर करना चाहिए कि किस तरह से मैं करता हूँ। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं।
यहाँ तक तो उनको लर्न करने को मिल रहा है ना, यहाँ तक उनके क्वेश्चंस नहीं होते। अब क्वेश्चंस उनके तकरीबन आते हैं, कल को क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कल क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा ये काम था, इस तरह का काम था। फिर जो है वो बहुत सारे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं जब पैसों का बात, अच्छा पैसे भी लगने थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कल हम कोशिश करेंगे कि वो वाले क्वेश्चन भी हों, और वो वाले क्वेश्चन को गाइड कैसे करना है, डील कैसे करना है, वो भी इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। तो आज इतना ही, और इंशाल्लाह जो है आपने आज टास्क आपका यही है कि आपने जो अगले ये टास्क एक दिन करनी है, अगला ये जो पूरा संडे है, नेक्स्ट संडे तक हर पर्सन ऐसे ही 5-5 लोगों को बिल्कुल डील करेगा, ठीक है। हर पर्सन कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को डील कर सकता है, ऐसे जैसे मैंने किया 3 दिन में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं, फिर उसने 10 लोगों की लिस्ट भी हो उसके पास, उसको क्या रिजल्ट आए हैं, उसने कितने दिन लर्निंग ली है, और ये सारा जो है आपने आपके पास प्रॉपर नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। टाइम हो गया एंड, और तकरीबन 5 से 10 लोगों को ऐसे गाइड करना, फिर रिजल्ट क्या आते हैं 10 लोगों के में से, ज्वाइनिंग रेशियो क्या निकलती है, या कौन इनकार करता है, वो सारी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो कम से कम आपने क्या करना है, 5 लोगों या ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को लाजमी गाइड करना है संडे तक, जो नेक्स्ट संडे आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और गाँव में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।